स्पाईक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद नहीं किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद कर दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से पीसीबी को कोई खत मौसूल नहीं हुआ। वजीर आला सिंध ने कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा डाकुओं का हर सूरत खात्मा किया जाए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कच्चे में तरक्याती कामों के मंसूबे बनाए। इजलास में वजीर दाखिला और आईजी ने ब्रीफिंग दी। इजरायली हमलों की मजम्मत काफी नहीं, वाज़ेह लाएअमल देना होगा। गज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी का वक्त आ गया, कतर पर हमला कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। उन्होंने कहा भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा खत्म या मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी रोकने का इकदाम जंग तस्वुर किया जाएगा। कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बात के लिए तैयार हैं, मगर मुल्क की खुद मुख्तारी चैलेंज नहीं करने देंगे। इजराइल गजा में नस्ल कुशी का जिम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंक्वायरी कमीशन ने भी कह दिया तल अवीव ने जानबूझकर फलस्तीनियों को तबाह करने की कोशिश की। इजरायली रहनुमाओं के बयानात से नस्ल कुशी का इरादा जाहिर होता है। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत खेल के मैदान में ओचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। उन्होंने कहा मैदान जंग की खिफत खेल के मैदान में मिटाने की कोशिश की। भारत पाक मैच के पक्ष में कहा गया खेल भावना के तहत हो रहा है, फिर हाथ नहीं मिलाना किस खेल भावना का हिस्सा है। आप मैच खेल रहे हैं, टिकट बिक रहा है, उससे पैसे कमा रहे हैं। एशिया कप में भारतीय कप्तान का रवैया और सियासी बयान। सीनियर सहाफी रवेश कुमार ने सूर्या कुमार और अपने क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा ये मैच खेलकर टिकट से पैसे कमा रहे हैं, दूसरी जानिब आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज भी अडियाला जेल पहुंचेंगे। पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया गया। उनका सिक्योरिटी स्टाफ अडियाला के लिए रवाना। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आएंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने महमूद रशीद की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा जिना हाउस हमला केस में मुलव्वस हैं। उनके खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। और फी तोला सोना मजीद 4,700 रुपए महंगा। कीमत 3,91,000 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने पर 4,030 रुपए इजाफा 3,35,219 रुपए का हो गया। और क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान का उभरता आलमी मकाम। भारतीय माहिरीन भी एतराफ़ करने लगे। भारतीय क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बिटकॉइन वाला ने बिलाल बिन साकिब की क़यादत को सराहा। कहा हमें भी इन जैसे रहनुमाओं की ज़रूरत है। इजराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप ने बताया उनके हुक्म पर वेनेजुएला पर दूसरा फ़ज़ाई हमला किया गया। इसमें 3 मुनशियात फरोश मारे गए। मेम्फिस टास्क फोर्स के क़याम पर दस्तखत कर दिए। कतर इसराइल को जवाब दे, तमाम मुस्लिम मुल्क ताउन करेंगे। किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला उम्मत मुस्लिमा पर हमला तस्वुर होगा। दोहा कॉन्फ्रेंस का ऐलान जारी। सहूनी रियासत गजा में नस्ल कुशी कर रही है। दुनिया इसराइल पर पाबंदियां लगाए और असलहे की फरहमी रोके। Israel's assault against Qatar. Why then this charade of negotiations? This must stop and stop now. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. इजराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से निकाला जाए। फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान की तजवीज़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कतर पर इजरायली हमला जारी हद करार दिया। कहा इजरायली मज़ालिम पर खामोश रहे तो इंसानियत माफ नहीं करेगी। दोहा में वज़ीर आज़म की अमीर कतर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा इस्राइली हमला कतर की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी है। उन्होंने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे।
इजरायली हमलों की महज मजम्मत काफी नहीं, वाज़ेह लाएमल देना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, इजरायली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है वो अमन नहीं चाहता। लेबनान और शाम के बाद कतर पर हमला काबिल कबूल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद से मुलाकात होगी। इसराइली जारहत और खत्ते की सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके बाद बरतानिया और 21 सितंबर को अमरीका रवानगी शेड्यूल है। 26 सितंबर को जनरल असम्बली में खिताब होगा। अमरीकी सदर से भी मुलाकात मुतवक्के है। कतर हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास आज जिनेवा में होगा। इसके लिए पाकिस्तान और कुवैत ने दरख्वास्त की थी। इजराइल ने इक़दाम मज़ाक़ा खेज़ करार दे दिया। तेल अवीव ने 9 सितंबर को कतर में हमास क़यादत पर हमला किया था। केज के इलाके शेरबंदी में गाड़ी पर हमला, 5 जवान शहीद हो गए। कैप्टन वकार, नायक इस्मतुल्लाह, लांस नायक जुनेद, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही ज़हूर शामिल। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। दरिया सिंध ने नौशेरो फिरोज में तबाही मचा दी। कई मकामात पर जमींदारी बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब, सैकड़ों अफराद बेघर, फसलें डूब गईं। आज न्यूज की टीम नोडेरो लाड़काना में मौजूद, आवाम को हर लम्हा आगाही दे रही है। जलालपुर पीरवाला पर सैलाब के बाद मोटरवे का बड़ा हिस्सा बह गया। शुजाबाद 15 और चिश्तिया के 47 गांव डूब गए। राजनपुर और रुझान के कच्चे में फसलें तबाह हो गई। आज से पंजाब में बादल बरसेंगे। सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रह सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के भी बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। चित्राल, अपर दीर, लोअर दीर, स्वात और कोहिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। सुवाबी की तहसील रिजर्व में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। गन्ना, मकई और सब्जियों की फसलें मुकम्मल खराब हो गईं। कई घरों की दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। लोगों को शदीद परेशानी का सामना। कराची की फजा पर बादलों का रात। सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। कोरंगी, लांडी, शाहरा फैसल पर हुआ। नर्सरी, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, सदर, एमएचिना रोड, गुरु मंदिर, लियाकताबाद में बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्लामाबाद के करीब बख्तियार में नया केपी हाउस तामीर करेगी। लागत 500 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई है। सरकारी जमीन की निशानदेही के लिए डिप्टी कमिश्नर हरीपुर को जिम्मेदारी सौंप दी गई। जैकबाबाद में 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग। 2 भाई आमिर और जाकिर की जान चली गई। पसंद की शादी के मामले पर झगड़ा हुआ। वाकया घड़ी खैरू के गांव में पेश आया। कराची में शरबत फरोश की बच्चियों से ज्यादती। मुलजिम शब्बीर तनोली के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तादाद 7 हो गई। मुकदमा सिंध आर्जी रिहायशी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया है। कराची गुलिस्तान जौहर में डकैती। डाकू कंपनी राइडर से 46 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सेल्स मैनेजर ने मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने राइडर और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी। बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीए समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार का कहना है बच्चे नामुनासिब मवाद देखते हैं, उनकी तालीमी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 15 दिन के लिए नई कीमत का इत्तलाक हो गया। गंदम की सप्लाई बहाल नहीं होगी और आटे की सप्लाई यकीनी नहीं होगी तो ये रेट और भी बढ़ेगा। प्याज 200-150 रुपए है। अदरक, प्याज, थोम, ये हर चीज़ महंगी, सस्ती कौन सी है? हम जैसों के लिए बहुत मुश्किल है, तो जो मजदूर तबके के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। मुल्क में महंगाई का जोर। लाहौर में चीनी, आटा, घी समेत सब्जियां भी पहुंच से दूर हो रही हैं। कबीरवाला में गरीब को सैलाब के बाद गिरानी ने गिरा दिया। सब्जियों और फलों की कीमत ने होश उड़ा दिए। कोयटा में भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,56,467 की हद पर पहुंच गया।
फिरौन के गुलामों की गजा में दरिंदगी, शहर में इसराइली टैंक दाखिल, फजाई हमले भी जारी, मजीद 3 सहाफियों समेत 60 अफराद शहीद हो गए। नाबल्स में दर्जनों अफराद गिरफ्तार, हमास ने खबरदार किया है कि यरगमालियों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। अमरीकी सदर को दोगला करार दे दिया। गजा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों का कत्लेआम, ये अलमिया रोका जा सकता था मगर हम ऐसा ना कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने एतराफ़ कर लिया। इजराइल की मक्कारियां भी जारी, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए $49 मिलियन खर्च कर दिए। अमारात में ये एशिया कप के सनसनीखेज मार्के जारी। आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच होगा। नाकामी बंगाल टाइगर्स को इवेंट से निकाल सकती है। श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त देकर बाहर कर दिया। यूएई की 42 रन पर फतह, ओमान का सफर भी तमाम हो गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल का आज़म अरशद नदीम कल क्वालिफाइंग राउंड में नेज़ा फेंकेंगे। उन्होंने कहा, कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुकाबले टोक्यो में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वीडन के आर्मंड ने पोल वॉल्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। 6.30 मीटर बुलंद जंप लगाकर अपना ही रिकॉर्ड पाश कर दिया। ये इनका 14वां वर्ल्ड रिकॉर्ड और मुसलसल 3रा वर्ल्ड टाइटल है। AFC चैंपियंस लीग में अल अहली ने फातिहाना आगाज कर दिया। दिफाई चैंपियन ने पहले मैच में नासिर क्लब को 4-2 से शिकस्त दे दी। स्पेनिश लीग में स्पेनियोल ने न्यूयॉर्का को 2 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। नेदरलैंड्स में काइट सर्फिंग के दिलचस्प मुकाबले, उड़ती पतंगों के साथ सर्फर्स की अटकलियां खूब महारत का मुजाहरा किया। मेंस इवेंट लोरेंजो कासाटी और वुमेन्स में ज़ारा कामयाब रही। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में अमेरिकी डिजाइनर टॉरी बर्च की फन का जादू सर चढ़कर बोला। मॉडल्स ने मौसम बहार के मलबूसात पहने और रैंप पर इतराती चाल चलती रही।